हेलो फ्रेंड्स, आज हम परम आईएएस के वॉरियर बैच के टेस्ट 25 को देखेंगे जो कि हिस्ट्री के हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है पटना। इसका गठन कब हुआ था? 1934। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एक प्रमुख नेता था? ये थे आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रमुख नेता थे। थर्ड क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो जब गठन हुआ था तभी प्रथम अधिवेशन हुआ था, 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और करों की चोरी की वकालत की। सेकंड, यह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। थर्ड, इसने अल्पसंख्यकों को और उत्पीड़ित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो इसमें से कौन सा सही है? तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946। 7 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है लोकनायक। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह फुरन प्रसाद वर्मा ने किया था। कौन समाजवादी का समर्थक बन गया और 1933 में ब्रिटिश शासन और रियासतों जमींदारवादी और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय सरकारों का गठन डैश अधिनियम के तहत किया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था? तो ये था 1935 का एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1935 अधिनियम के तहत हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? तो ये बंगाल में नहीं मिली थी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। किस प्रांत में 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? ये था पंजाब। 1937 चुनावों में कांग्रेस ने कितने राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? तो ये थे 5। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 के चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 मंथ्स का। उसके बाद 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस प्रशासित प्रांतों में मुस्लिम शिकायतों से जुड़ी निम्नलिखित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। देखिए, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, कांग्रेस शासन में मुसलमानों की पीड़ा, ये सही ऑर्डर में लगाना है। तो ये यही ऑर्डर में हुआ था, पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट, फिर कांग्रेस शासन में मुसलमानों की पीड़ा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ये मनाया था 1939 में। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया था। जब मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया था जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस ने किस कार्य समिति में भूमि स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई? ये थी वर्किंग कमेटी 1937 में। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में वित्त विभाग निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया था? ये थे रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया सुभाष चंद्र बोस, जो कि हरिपुरा का थे। हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ये था 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? एस.सी. बोस, जो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया? तो ये था त्रिपुरी सेशन 1939। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये थे
पी सीतारमैया यानी पताभी सीतारमैया। इसी पे गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया, पताभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? तो ये है जबलपुर एमपी में। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये थे राजेंद्र प्रसाद। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे के अपने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों के बीच पूरा विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो ये था केंद्रित कांग्रेस कार्य समिति के गठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वरीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाने में सक्षम करेगा? ये थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक अवसर के रूप में देखे थे, ईश्वरीय अवसर के रूप में। बटलर समिति 1927 का उद्देश्य था भारतीय प्रांतों और ताज के बीच के संबंधों में सुधार करना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी 1927 में। राज्यों का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य रियासतों के भारत में शामिल होने के बाद किन 3 भारतीय राज्यों ने भारत में शामिल होने में देरी की? ये था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर भी इसमें। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। आज़ादी मिली थी हमें अगस्त में, उसके 2 मंथ बाद, ठीक है, 2-2.5 मंथ बाद, 26 अक्टूबर 1947। निम्नलिखित में से कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। और जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया? तो ये था 31 अक्टूबर 2019। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया? ये था पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राज्य स्टैंड स्टिल समझौते का एक पक्ष था? स्टैंड स्टिल समझौते का एक पक्ष था हैदराबाद। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी दिए गए कथन ABC से सत्य नहीं है। क्यों दिया गया था, इस्तीफा दे दिया था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के कारण 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ 1945। किसने मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों के लिए अरब राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? ये थे चौधरी रहमत अली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। चर्चा में था क्योंकि पहला विश्व युद्ध तो था ही, अब सेकंड भी आ गया, तो ये चर्चा में था, तो चर्चिल उस टाइम प्रधानमंत्री थे। ये सिर्फ याद रखने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन के मामले में ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। इसमें पहले कथन देख लेते हैं। सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दे दिया। सेकंड कथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के फैसले को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो इसमें A और R व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन A और A का सही स्पष्टीकरण है। प्रांतों में 28 महीने के कांग्रेस शासन 1937-39 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। सेकंड स्टेटमेंट है, किराएदार अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक किराएदारों को वंशानुगत अधिकार मिल गए। थर्ड है, कांग्रेस के शासनकाल में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने मुकदमा चलाया था। तो इनमें से कौन सा सही है कथन बताना है।
तो ये कथन है 2 और 3 सही है। किराएदार अधिनियम के पारित होने से आगरा और अवध में वैधानिक किराएदारों को वंशानुगत अधिकार मिल गए थे और कांग्रेस के शासनकाल में समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मद्रास सरकार ने मुकदमा चलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही कथन बताना है। तो देखिए, इसका मसौदा 1937-39 की अवधि में कांग्रेस के 28 महीनों के शासन के दौरान तैयार किया गया था। ये गलत कथन है। GRD टाटा और जॉन मथाई योजना पर हस्ताक्षर यानी साइन करने वाले में से एक थे। ये सही है। योजना में आंशिक राष्ट्रीयकरण की वकालत की गई। ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा सही है? तो ये 1 और 2 दोनों सही है। गोविंद वल्लभ पंत ने पुरानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर पूरा भरोसा जताते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। सेकंड है इसका, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, अध्यक्ष चुना गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। ये बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, यह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने की नीति के खिलाफ था और इसके बजाय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी जन संघर्ष की वकालत थी। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस AISPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय महासंघ के विचारों की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी। ये कथन गलत है। AISPC का पहला सत्र बम्बई में आयोजित किया था। ये बिल्कुल सही है। इसने रियासतों में स्वतंत्रता संग्राम को ब्रिटिश भारत से अलग करने की वकालत की। ये गलत है। भारत के राजनीतिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। भारत के राजनीतिक एकीकरण के संबंध में, रियासतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतों को या तो स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। हैदराबाद का विलय भारत में 1947 में पूरा हो गया था। ये गलत है। आज़ादी के तुरंत बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा रियासतों को दी जाने वाली प्रिवी काउंसिल प्रिवी पर्स की अवधारणा को समाप्त कर दिया था। ये भी गलत है। ओनली 1 सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। 1937 के चुनावों के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1, 2 और 4 मद्रास, बिहार एंड उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। बंगाल और पंजाब में इसका ये बहुमत नहीं मिला था। ठीक है। और पंजाब में बाद में कॉलिजन गवर्नमेंट बना के ये किया गया था। ठीक है। दैट्स फॉर ऑल। अब हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।